शरारत करता था। आदमी की वाइफ कहती है तुम टोगो को भी बर्फीले पहाड़ों पर भागने का मौका क्यों नहीं देते हो, लेकिन आदमी कहता है उसके बस का कुछ भी नहीं है, वो एक आम कुत्ता है। और आदमी एक दिन टोगो को अपने दोस्त के हवाले कर देता है, जिससे महिला बहुत उदास हो जाती है। टोगो भले ही अभी बच्चा था, लेकिन उसे अपने मालिक से बिछड़ने का बहुत दुख था। लेकिन कुछ दिन बाद उसका दोस्त टोगो को वापस कर देता है, क्योंकि टोगो बहुत ज्यादा शरारत करता था। महिला टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन ये आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब अगले दिन आदमी टोगो को कैद कर देता है और बाकी के कुत्तों को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन टोगो शरारती के साथ साथ बहुत चालाक भी था। वो जमीन में इकट्ठा करके वहाँ से बाहर निकल जाता है और भागकर अपने मालिक का पीछा करने लगता है पड़ता है। सेरा जिद्दी तो बहुत था, लेकिन वो समझदार भी था। वो अपने मालिक के पास पहुँच जाता है और सभी कुत्तों को परेशान करने लगता है, क्योंकि सेरा भी इनके साथ दौड़ना चाहता था। तभी आदमी ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर थे। मालिक सेरा को वापस घर जाने के लिए कहता है, लेकिन सेरा उन जानवरों की तरफ भागने लगता है। मालिक भी सेरा के पीछे भाग रहा था, उसे रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन सेरा अकेले ही उन जानवरों को नदी के दूसरी तरफ पहुँचा देता है। मालिक की गाड़ी टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। ये आदमी सेरा से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अब वो सेरा को एक घर के अंदर बंद कर देता है और बाकी के कुत्तों के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। सेरा इस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी सेरा की नजर छत के ऊपर पड़ती है। उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटा होल था। सेरा फटाफट ऊपर चढ़कर उस होल तक पहुँच जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। सेरा फिर से अपने मालिक के पास जा रहा था। तभी मालिक ने देखा सेरा फिर से यहाँ पर आ चुका था। मालिक ने इसे कई बार कैद किया, लेकिन सेरा हर बार आजाद हो जाता था। सेरा कुत्तों में सबसे आगे खड़ा था। आदमी उसे उठाकर सबसे पीछे बांधता है और अब से शुरू होती है सेरा की सबसे पहली दौड़, जिसमें सेरा बहुत ही अब सेरा अपनी रफ्तार दिखाता है। वो सभी कुत्तों से बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन आदमी ने उसे सबसे पीछे बांध रखा था। सेरा की इस दौड़ पर आदमी चौंक जाता है। आदमी जिसे डरपोक और कमजोर समझता था, वो मुश्किलों से लड़ने वाला सेरा था। अब आदमी अपनी गाड़ी को रोकता है और सेरा को बीच में बांध देता है, लेकिन सेरा इस बार भी तेज दौड़ रहा था। धीरे धीरे सेरा दूसरे नंबर पर आ गया था। इसीलिए हमें किसी के बारे में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, क्या पता वो सोच से भी कई गुना आगे हो। और अब सेरा कुत्तों में सबसे आगे भाग रहा था। मालिक को सेरा के ऊपर नाज था। अब सेरा ने अपने कदम बर्फीली जमीन पर रख दिए थे, जो हवाओं को चीरता हुआ भाग रहा था। और कुछ दिन बाद यहाँ पर एक कंपटीशन होता है, जिसमें कई कुत्तों के ग्रुप की रेस होने वाली थी। और इस कंपटीशन में सेरा के मालिक ने भी भाग लिया था, लेकिन कोई भी सेरा के ऊपर पैसे नहीं लगा रहा था। केवल ये एक आदमी था जिसने सेरा के ऊपर पैसे लगाए थे। वो सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब रेस शुरू होती है। सेरा और उसके साथ के सभी कुत्ते रेस में पीछे थे। ये आदमी सबसे आगे भाग रहा था, जो 10 साल से लगातार इस रेस को जीतता आ रहा था। तभी सेरा को मालिक चिल्लाकर तेज भागने के लिए कहता है। सेरा और उसके साथ के कुत्ते अपनी रफ्तार पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे अपने साथ वाले को पछाड़ देते हैं। सेरा की टीम उस आदमी से आगे निकल गई, जो आदमी 10 साल से लगातार इस रेस को जीतता आ रहा था। सभी लोग ये देखकर हैरान थे, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि उस आदमी को इस रेस में सेरा ने हरा दिया था। सेरा ने इस रेस को जीत लिया था। ये आदमी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि इस अकेले आदमी ने सेरा पर पैसे लगाए थे। सेरा एक कमाल का कुत्ता था। अब ये लोग एक शहर में आते हैं, जिस पूरे शहर में बीमारी फैल चुकी थी, और उस बीमारी से केवल बच्चे इन्फेक्ट हो रहे थे। इनके पास दवाइयाँ भी नहीं थी, क्योंकि वो दवाइयाँ दूसरे देश में थी और बर्फीले तूफानों में दवाइयों को लेकर आना संभव नहीं था। ये काम सेरा के मालिक को सौंप दिया जाता है। अब इनके हाथ में लाखों बच्चों की जान थी और आदमी ने इस काम को सेरा के रिस्क पर लिया था। अब आदमी सेरा और सभी कुत्तों के साथ निकल पड़ता है, जिसमें इन सभी की जान भी जा सकती थी। एक आदमी उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर मौसम खराब होने लगता है, लेकिन सेरा का ध्यान केवल भागने में था। वो बिना सोचे समझे बर्फीले तूफान के अंदर घुस जाता है। ये तूफान इतना भयानक था कि खुद को संभालना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन कुत्ते अपनी परवाह किए बिना भाग रहे थे। तभी अचानक एक ढलान आती है, जिससे सभी का बैलेंस बिगड़ जाता है, पर रुक जाता है। लेकिन बाकी ये कुत्तों की वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है। आदमी अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गाड़ी सरकती चली जा रही थी। सभी कुत्ते नीचे फिसल रहे थे। तभी आदमी गाड़ी से नीचे गिर जाता है और ऊपर की तरफ भागने लगता है, लेकिन आदमी के शरीर से सभी कुत्ते बंधे हुए थे, जिस वजह से आदमी नीचे गिर जाता है और सभी कुत्ते रफ्तार में नीचे की तरफ सरकते जा रहे थे। तभी आदमी का भाला बर्फ में फंस जाता है। इन सभी का वजन एक भाले के ऊपर था। इन्होंने अगर जरा से भी हिलने की कोशिश की तो ये सभी खाई में गिर जाएंगे, लेकिन सेरा होशियार था। वो अपने कदम को पीछे कर रहा था। आदमी चिल्लाकर सेरा को पीछे की तरफ आने के लिए कहता है। ये इनकी जिंदगी की सबसे कड़ी परीक्षा थी, जिंदगी और मौत की परीक्षा। सेरा घूमकर ऊपर की तरफ भागने लगता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। सेरा जोर लगाकर ऊपर चढ़ता जा रहा था और सभी कुत्तों को ऊपर चढ़ने के लिए बोलता है, जिससे वो सभी कुत्ते ऊपर चढ़ने लगते हैं। सेरा ने इस कड़ी परीक्षा को पास कर लिया था, सबकी जान को बचा लिया था। आदमी सेरा को शाबाशी देता है। अगर सेरा की जगह कोई और कुत्ता होता तो ये लोग कब के खाई में। अब सेरा और सभी कुत्ते तैयार थे अगले सफर के लिए। आदमी सबको भागने के लिए कहता है। सभी कुत्ते एक साथ भागते हैं। ये बर्फीली जमीन बेहद खतरनाक थी, जो कभी भी टूट सकती थी। इन सभी की जिंदगी में एक से एक मुसीबत आई थी, लेकिन ये मुसीबत सबसे बड़ी थी। तभी बर्फीली जमीन में एक लंबी दरार पड़ जाती है। सभी कुत्ते घबरा जाते हैं। ये बर्फीली जमीन टूट रही थी। आदमी सभी कुत्तों को हौसला देता है और कहता है, तुम सब एक बहादुर कुत्ते हो, तुम सब इसे कर सकते हो। हमारे हाथ में लाखों बच्चों की जान है। अगर हम इस सफर को पूरा नहीं कर पाए तो उनकी उम्मीदें टूट जाएगी, जो हमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सभी कुत्ते लगातार
लगातार भाग रहे थे। ये लोग बीमार बच्चों की दवाइयाँ लेने दूसरे शहर जा रहे थे और बर्फीली जमीन टूटती जा रही थी। शेरा अपनी फुल रफ्तार में भाग रहा था। शेरा एक ऐसा कुत्ता था कि वो किसी की भी उम्मीद को टूटने नहीं देता था, लेकिन जब हालात ही कुछ ऐसे हो जाएं, तो इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसा ही कुछ इनके साथ हो रहा था। वो पूरी बर्फीली जमीन टुकड़ों में टूट गई थी। ये आदमी चिल्लाता जा रहा था, वो कुत्ते भागते जा रहे थे। तभी एक बार फिर शेरा अपनी फुल रफ्तार दिखाता है। बर्फीली जमीन इनके पीछे टूटती आ रही थी और शेरा अपनी फुल रफ्तार में भागता जा रहा था। तभी आदमी की गाड़ी अचानक से जमीन में फंस जाती है और पूरी बर्फीली जमीन टूटकर टुकड़ों में बट गई थी। ये लोग ऐसी जगह फंस गए थे जिनका कोई किनारा नहीं था। ये सभी एक बर्फ के टुकड़े पर थे और इनके चारों तरफ केवल पानी था। शेरा और सभी कुत्ते बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन आदमी को शेरा के ऊपर पूरा विश्वास था। वो शेरा की रस्सी को खोलकर रस्सी बड़ी कर देता है और शेरा को अपनी गोद में उठा लेता है। ये आर पार का दांव था। आदमी शेरा को दूसरी तरफ फेंक देता है और शेरा को भागने के लिए कहता है। शेरा उस बर्फीली परत को खींचने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस परत को नहीं खींच पा रहा था। इन सभी की जिंदगी शेरा के हाथ में थी। सभी कुत्ते चिल्ला चिल्लाकर शेरा को जोर लगाने को कहते हैं। तभी शेरा एक बार फिर से जोर लगाता है, जिससे बर्फीली परत आगे की तरफ सरकने लगती है। सभी कुत्ते भागकर दूसरी तरफ जा रहे थे, लेकिन ये आदमी फिसलकर नीचे गिर जाता है। तभी वो खड़ा होकर 2 कदम पीछे भागता है और उछलकर एक लंबी छलांग लगाता है। आदमी दूसरी तरफ पहुंच गया था और ये सारा योगदान शेरा का था। ये आदमी सभी कुत्तों की तारीफ करता है। अब अगले सफर के लिए एक आदमी इनको बताता है कि आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है, मुश्किल होगा इस रास्ते को पार करना। अब आदमी शेरा को आराम करने के लिए पीछे बैठा देता है, लेकिन शेरा बैठना नहीं चाहता था, बल्कि वो उन सभी कुत्तों के साथ भागना चाहता था। दिखाना चाहता था कि मैं अभी भी दौड़ सकता हूँ, जिस वजह से आदमी शेरा को आगे बांध देता है। ये सफर आखिरी सफर होने वाला था, जिसमें ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए जाना था। ये रास्ता बेहद खतरनाक था, जहाँ बर्फीले तूफान थे। इन बर्फीले तूफानों का सामना करना बहुत मुश्किल था। सभी कुत्ते तूफान का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये तूफान एक घने कोहरे की तरह था, जिस कोहरे में आदमी को बिल्कुल भी होश नहीं था। वो आदमी बेहोश हो चुका था और कुत्ते दौड़ते जा रहे थे। रात के समय आदमी को होश आता है। उसने देखा सभी कुत्ते बर्फीली जमीन पर बैठे हुए थे। आदमी शेरा के पास जाता है और कहता है, शेरा हम लोग पहुंच चुके हैं, तुम्हें थोड़ी देर और हिम्मत दिखानी होगी। शेरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। ये दवाइयों के बारे में पूछ रहा था। वो लोग आदमी की गाड़ी से दवाइयों को उठा लेते हैं। शेरा को रात भर कमरे में रखा जाता है और अगली सुबह एक दूसरा आदमी उन दवाइयों को हॉस्पिटल पहुंचाता है, जिस दवाइयों से बीमार बच्चे ठीक हो चुके थे। इस तरह शेरा ने लाखों बच्चों की जान बचाई थी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। अब कुछ महीने बाद आदमी फिर से अपने सफर के लिए निकल पड़ता है।